रात का सन्नाटा, मदीना की तंग गलियों में खौफ का साया। 1 साल पहले एक जबरदस्त शिकस्त हुई थी। ओहद का जख्म अभी ताज़ा था। भरे भी न थे कि आसमान पर एक नया खतरा मंडलाने लगा। एक ऐसा तूफान जिसने अरब के तमाम कबीलों को एक झंडे तले जमा कर दिया। वो तादाद 10,000 जंगजू। इस वक्त मदीना की कुल आबादी कितनी थी? सिर्फ चंद हजार। ताकत का तवाजुन सिफर था। शिकस्त यकीनी नजर आ रही थी। ये कोई जंग न थी, ये मुसलमानों के वजूद को मिटाने की आखिरी कोशिश थी। तो वो कौन सा राज था? वो कौन सी हिकमत अमली थी जिसने एक न नजर आने वाले हथियार से 10,000 के लश्कर को बेबस कर दिया? ये है जंग खंदक, जिसे ग़ज़वा-ए अहज़ाब भी कहा जाता है। तारीख़ इस्लाम का वो फैसला कुन मोड़ जहां ईमान और यकीन की बुनियादें आजमाई गईं। सन 5 हिजरी मुसलमानों को ओहद में शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। कुफ़ारे मक्का के दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि इस्लाम की जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं। उन्हें अब एक आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाने का मौका दरकार था। मैदान तैयार था, लेकिन इस बार मक्का के कुफ़ार तन्हा नहीं थे। उन्होंने एक वसी इत्तेहाद बनाया, अहज़ाब, यानी मुख्तलिफ गुरोहों का एक अजीम लश्कर। बड़े दुश्मन कौन थे? कुरैश मक्का, जिनकी क़यादत अबू सुफियान कर रहे थे। कबीला गतफ़ान, जिनके साथ कई और कबाइल शामिल हुए। 10,000 की फौज मदीना पर हमला करने के लिए तैयार थी। उस वक्त मुसलमानों की तादाद लगभग 3,000 थी। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये इस्लाम के नए मरकज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करने की साजिश थी। इस खतरे ने मुसलमानों के दिलों को हिलाकर रख दिया था। मदीना के बज़ाहिर महफूज किले के चारों तरफ खतरा मंडला रहा था। मदीना में बेचैनी की लहर दौड़ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को मशवरे के लिए जमा किया। यह वक्त था हिकमत और तदब्बुर का। ताकत का मुकाबला ताकत से मुमकिन न था। जंग का मैदान तब्दील करना जरूरी था। इजलास में एक गैर मामूली शख्सियत खड़ी हुई। वो कोई अरबी न थे, वो थे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हा। उनका मशवरा ऐसा था जो अरब की जंगी तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हा: या रसूल अल्लाह, हम फारस में जब दुश्मन के सवार दस्तों से खौफजदा होते थे तो अपने इर्द गिर्द खंदक खोद लेते थे। खंदक अरब के लिए ये एक अजनबी हरबा था। तलवारों और नेज़ों की जंग में जमीन को दिफा का हथियार बनाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इस मशवरे को कबूल फरमाया। ये नबी की बसीरत थी कि वो फौरी तौर पर हिकमत अमली के इस नए अंदाज को समझ गए। मदीना के एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे, दूसरी तरफ खजूरों के बागात। सिर्फ एक खुला रुख था जहां से दुश्मन आसानी से दाखिल हो सकता था। उसी खुले रुख पर खंदक खोदने का फैसला हुआ। एक ऐसा फैसला जिसने जंग का नक्शा बदल दिया। वक्त कम था, दुश्मन का लश्कर किसी भी लम्हे पहुंच सकता था। खंदक की खुदाई शुरू हुई। एक वसी, गहरी और चौड़ी खंदक, तकरीबन 3.5 मील लंबी। ये सिर्फ जमीन की खुदाई न थी, ये दरअसल ईमान की आजमाइश थी। सर्दी का मौसम, भूख का आलम, खुराक की शदीद कमी थी। हर सहाबी 10-10 हाथ की खंदक खोदने का जिम्मेदार बना। सहाबाए कराम रदी अल्लाह अन्हुम ने कई दिन फाके से गुजारे। हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु की एक छोटी सी दावत, जिसमें उन्होंने बकरी का बच्चा और थोड़ा सा आटा पेश किया, और जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े से हजारों सहाबा ने खाना खाया। ये वाक़या उसी शदीद भूख के पस मंज़र में पेश आया। लेकिन खंदक की खुदाई में एक लम्हा आया जो खौफ और यकीन का इम्तिजाज था। एक बड़ा और सख्त चट्टान आड़े आ गया, कदालें टूट गई। सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम आजिज़ी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु के पास गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कदाल पकड़ी, 3 बार अल्लाहु अकबर कहा और 3 बार चट्टान के टुकड़े कर दिए। और हर ज़र्ब के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गैबी खबर सुनाई।
पहली ज़रब, मुझे शाम की कुंजियां दे दी गई। दूसरी ज़रब, मुझे फारिस की कुंजियां दे दी गई। तीसरी ज़रब, मुझे यमन की कुंजियां दे दी गईं। मुसलमान भूख और सर्दी में खंदक खोद रहे थे, मगर उन्हें बादशाहत की खुशखबरी सुनाई जा रही थी। ये यकीन था जो कुफ्र को कभी समझ ना आ सका। अचानक 10,000 का लश्कर नमूदार हुआ। गर्दो गुबार ने आसमान छू लिया। उनका जोशो खरोश दीदनी था। फतह का यकीन उनके चेहरों पर था। 10,000 की फौज, घोड़ों की टापे, तलवारों की चमक। मगर जब वो मदीना के खुले मैदान में पहुंचे तो उनके सामने एक गैर मुतवक्के दीवार थी। गहरी खंदक। कुरैश के सपह सालार अबू सुफियान सकते में रह गए। ये कैसी जंग थी? ये कौन सा नया दिफा था? अबू सुफियान ऐसा चाल है जो अरब नहीं जानते। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फारसी हरबा है। 10,000 का लश्कर खंदक के पार था। मुसलमान खंदक के दूसरी जानिब दिफा में खड़े थे। तीरंदाजी और मिट्टी के पत्थरों का तबादला जारी रहा। अब जंग मैदान की ना थी, बल्कि आसाब की जंग बन गई। ये मुहासरा 1 महीने से ज्यादा जारी रहा। सूरत हाल उस वक्त मजीद गंभीर हो गई जब मदीने के अंदर से गद्दारी की खबर आई। यहूदी कबीला बनु कुरैजा, जिनका मुसलमानों से दिफाई मुआहिदा था, उन्होंने अहद शिकनी की। उन्होंने अबू सुफियान से हाथ मिला लिया। अब मुसलमानों को 2 महाजों पर जंग लड़नी थी। सामने खंदक के पार 10,000 का लश्कर, पीछे से बनु कुरैजा का हमला। खौफ इतना शदीद था कि कुरान ने इस मंजर को बयान किया। तर्जुमा, इस वक्त तुम्हारी आंखें पथरा गई थी और दिल गले को आ गए थे और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान कर रहे थे। ये खौफ इलाही था, ईमान का इम्तिहान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदबीरें कभी ख़त्म नहीं हुई। जंगे खंदक में आपने सिर्फ दिफा नहीं किया, आपने दुश्मनों के इत्तेहाद में फूट डाली। यहाँ एक अनोखा किरदार सामने आता है। नुएम बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु, वो कबीला गतफान से ताल्लुक़ रखते थे और हाल ही में मुसलमान हुए थे। इनका इस्लाम लाना कुफ्फार के इल्म में ना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी। जाओ और हमारी तरफ से अहज़ाब के दरमियान तफरीक पैदा करो। जंग हिकमत का नाम है। नुएम बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कमाल महारत से काम लिया। वो बनु कुरैज़ा के पास गए और उन्हें कुरैश और गतफान के खिलाफ बदगुमान किया। वो कुरैश और गतफान के पास गए और उन्हें ये यकीन दिलाया कि बनु कुरैज़ा उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नतीजा, शक का बीज बोया गया। 10,000 का मजबूत इत्तेहाद टूटने लगा। हर ग्रोह दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। यह पहला बड़ा कदम था जो फतह की तरफ ले गया। मुहासरा तवील होता गया। सर्दी और भूख ने मुसलमानों की कमर तोड़ दी थी। हर कोई एक मौजज़े का इंतजार कर रहा था। रात का वक्त, तारीकी और तेज ठंडी हवा। अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों की मदद के लिए गैबी लश्कर भेजा। अचानक एक खौफनाक आंधी, एक तूफान। ये इतनी जबरदस्त आंधी थी कि कुफ्फार के खेमे उखड़ गए, उनके बर्तन उलट गए, उनकी आग बुझ गई। ये खौफ की हवा थी। ये सिर्फ हवा ना थी, ये अल्लाह की नुसरत थी। अबू सुफियान घबरा गया। नईम बिन मसूद की साजिश ने वैसे ही उन्हें मुंतशिर कर रखा था। इस खौफनाक तूफान ने उनकी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। अबू सुफियान, कोच करो, ये ऐसा अजाब है जिसे हम नहीं रोक सकते। खेमे उखड़ चुके हैं। बनु कुरैज़ा की तरफ से खतरा है। वापस चलो। अबू सुफियान अपनी सवारी पर चढ़ा और फरार हो गया। एक एक करके तमाम अहज़ाब ने पसपाई इख्तियार की। सुबह की पहली करने जब मदीना पर पड़ी तो खंदक के उस पार 10,000 का लश्कर गायब हो चुका था। वो गए। अल्लाह की गैबी मदद आ चुकी थी। जंगे खंदक खत्म हो चुकी थी।
मुसलमानों को अपनी जगह से हिलना भी नहीं पड़ा। अल्लाह ने अपने नबी और उसके मानने वालों को इस अजीम आजमाइश से निकाल लिया। कुरान ने फरमाया, तर्जुमा, और अल्लाह ने ईमान वालों को लड़ाई के बगैर बेहतरी के साथ बचा लिया और अल्लाह बड़ा ताकतवर जबरदस्त है। दोस्तों, ये था जंग खंदक का मुख्तसर वाकया। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मजीद सबक आमोज कहानियां देख सकें।